को अगर हमारी फौज में अगर इतने हिम्मत है तो फिर उनको इस बयान का जवाब दें ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं हमारी फौज में? मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है हमारी फौज में इतनी हिम्मत नहीं है? सर हमारी फौज में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने आके खड़ी हुई थी टैंकों के सामने। कल मैं था कैंट में, हमारे सामने उन्होंने कैंट ला के क्या नाम है ला के खड़े कर दिए हैं। हमारे सामने फौजी आके बंदूक तान के खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ यही है? पाकिस्तान के बंदों के सामने सिर्फ खड़ा हो सकते हैं और किसी के सामने नहीं खड़े हो सकते? कि इंडिया को जवाब दें ताकि हमें भी पता चले। आप बहैसियत एक कौम, एक पाकिस्तानी, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया को? आप अपनी बात अगले पे ना फेंकें, आप अपना जवाब दें। आपका रद्द अमल क्या है इस चीज़ से? हम अपनी आखिर तक जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह जंग लड़ रहे हैं। ये हमारी आपस की कमजोरियां हैं। जिस तरह आपने रात को देखा लाहौर में देखा, मैं खुल के अगर क्लियरली बताऊं कि अवाम लाहौर कैंट में पहुंच चुकी थी और जो आर्मी के टैंक हैं वो बाहर आ चुके थे, अवाम आमने सामने हो चुकी थी, लेकिन अभी हालात कंट्रोल में है। ऐसी सिचुएशन अगर बढ़ती है, सिचुएशन बनती है, ये लाहौर नहीं पिंडी में भी ऐसा हुआ है, तो फिर क्या कहेंगे? हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस तो फिर हमारे साथ एंगेज होंगी कश्मीर में या दूसरे बॉर्डर पर, क्या करेंगे? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। जब आप एक बंदे, एक नुमाइंदे को जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, उसको सेंटर रह चुका है, उसको आप नंगा करके उसकी वीडियो बना के उसकी बेटियों को आप सेंड करेंगे, तो आप क्या तुक रख सकते हैं इन लोगों से? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने इस चीज़ पे कि पाकिस्तान जो है वो प्रोटेस्ट में लगा हुआ है। इसके अलावा काफ़ी पेंडेमिक्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, ठीक है, तो वहाँ पर K4 मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इस तरह की चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि जी हमने पूरी तैयारी कर लिया पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और जो है कश्मीर लेने की। क्या बात। जो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को इन मामूलात के साथ अपने डिफेंस पे या अपने दूसरे मामूलात पे किस तरह से नज़र रखनी चाहिए? डिफेंस सिस्टम तो कल आपने हमारे पाकिस्तान का देख लिया था ना। वो टैंक, वो तोपें तो हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए मंगवाई हुई थी, वो उन्होंने अपनी आवाम पे निकाल ली। तो हमारी अभी जो चल रही है स्ट्रगल, जो चल रही है वो यही है कि पहले हमें आज़ादी तो दें। हम अपनी ज़िंदगी अपने ही वतन में किस तरह से गुलामों की तरह गुजारे हैं, तो ये सही मामलात नहीं है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? किसी भी घर की तामीर, किसी भी कौम की तामीर की एक शुरुआत होती है। हम शुरुआत पे खड़े हुए हैं। ये जो पीछे 70 साल हमने गुजारे, ये तो हमने धोखे में गुजार दिए। उस फौज को जिसको हम सलाम करते रहे, उन इदारों को जिनको हम सलूट करते रहे कि ये हमारी इज़्ज़तों की, माओ बहनों की इज़्ज़तों के ये सारे के सारे मुहाफिज हैं, उन्होंने कल क्या किया है आज़म सवाती के साथ? उन्होंने तो उन्हीं माओ बहनों की इज़्ज़तें तार कर दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम अपने मिसाइल बनाए? पहले तो इसको कौम बनाओ, पहले तो इसको मुल्क बनाओ। तुमसे ना हो पाएगा। जो पाकिस्तान की सिचुएशन है आपके सामने है, अदारे जो एंगेज हो चुके हैं पब्लिक के साथ वो भी आपके सामने है। इस सिचुएशन को देखते हुए कुछ दिन पहले इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं गिलगित बल्तिस्तान को लेने के लिए, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको लेने के लिए। क्या समझते हैं कि हम तैयार हैं मुकाबला करने भी? ये जो इंडिया के अज़ाइम है उनको पूरा नहीं होने देंगे। वो आपके ही दौर में आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया था, तब तो उनका अज़म पूरा हो गया। तो मैम, इंडिया के इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे और आज़ाद कश्मीर जो है वो भी ले लेंगे, हम पूरी तैयारी में। तो पाकिस्तान के इसके तदारुद में क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, इतना इंतशार नहीं है हमारे मुल्क में। हम एक जिंदा कौम है, इदारे हमारे सारे साथ है। किसी एक बंदे को हम इदारा नहीं कह सकते। हमें एतराज़ या हमारे ऑब्जेक्शन जो एक इंसान से हैं, एक फ़र्द वाहिद से हैं, पूरे इदारों से नहीं है। तो हम जिंदा कौम है, हमारे ऊपर कोई बुरी आंख उठाएगा या देखेगा तो हम उसकी जान ले लेंगे, हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। हमने ये मुल्क जो है दोबारा से किसी की गुलामी करने के लिए नहीं लिया था। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों का सिला है कि हम आज एक आज़ाद वतन में हैं, लेकिन उसको सही मानों में आज़ाद और खुद मुख्तार कौम बनाने की ज़रूरत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा, बातें हमारी महफूज हैं। पाकिस्तान जो है अराइवलरीज जो है वो इंडिया से चाइना की बनिस्बत ज़्यादा है, ठीक है। चाइना जैसा एक मजबूत कंट्री इंडिया के ये जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है K4 मिसाइल का या अग्नि मिसाइल का, इन दोनों में से एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करेंगे वो। चाइना जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री इस चीज़ से बहुत परेशान है। क्यों हिला डाला ना? लेकिन पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को लेके जो है प्रोटेस्ट कर रहा है।
इंटरनल प्रॉब्लम्स ये नहीं है, हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का ही सलूशन ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी गैर मुल्की हैं, जितनी भी गैर मुल्की ताकतें हैं, वो हमारे मुल्क में दखल अंदाजी नहीं करे। हमारी तो जंग ही ये है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें इंटरनल मैटर्स है? इंटरनल मैटर्स तो थे ही नहीं। ये रजीम चेंज किया था, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान ने किया है या किसी पाकिस्तानी इदारे ने किया? ये रजीम चेंज जो है गैर मुल्की कुव्वतों ने किया है। उन्हीं से आज़ादी की तहरीक तो ये है हमारी। तो हम किस तरह से किसी मुल्क को इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारी सरहद क्रॉस करे, हमारे मुल्क के इंटरनल मैटर्स में आके वो इंटरफेयर करे? कि यहाँ पे इदारों का इंटरफेरेंस बॉर्डर की हद तक तो होना चाहिए, लेकिन मुल्क के इंटरनल मामलात में, जमहूरी मामलात में, सियासी मामलात में उनकी दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट बना लिया था जिसके ऑपोजिशन पर चाइना खड़ा हो गया था, क्योंकि वो चाइना से भी ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपने पाकिस्तान के बारे में ये न्यूज़ सुनी है कि हम लोगों ने ऐसा कोई मिसाइल बनाया हो या ऐसा कोई रॉकेट बनाया हो जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स है, वो हमारे ऑपोजिशन पर खड़ी हो गई हो? क्या ऐसा एजाज़ कभी पाकिस्तान को हासिल हुआ है? मैडम, यही मसला है हमारे इस मुल्क की डेमोक्रेसी का और ब्यूरोक्रेसी का कि असल जगह पे बजट कंज्यूम नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि कहने को है कि 80% हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो जा गलत रहा है। हमें चाहिए, देखें, यही तो यूज़ है टेक्नोलॉजी का। अब इंडिया अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है अपनी डिफेंस पावर को मज़ीद बढ़ाने के लिए, तो वो आपके एक्सटर्नल लेवल को प्रेशराइज भी तो आप देखें कितना कर रहा है, और वो यही प्रेशराइज कर रहा है। सपोज डैट के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन फिर दोबारा आते हैं कि उनके पास टेक्निकल पावर और इसके पास वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बताया कि वो इनोवेशन बहुत ज़्यादा ला रहे हैं। तो अब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना, वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खुआ लाते। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खुआ नहीं लाते, वो इसलिए वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला? मैडम, यही तो डिस्कस हो रही है कि वो 80% बजट जो जा रहा है, तो वो तो कुछ पावर पे, ऐसी पावर पे भी लगे जो हम भी डरा सकें। उनका तो गोल ही यही है कि वो सुपर पावर जो है वो किसी ना किसी तरीके से बन जाए। मैडम, जो देखें, जो उनके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बिल्कुल सही है और वो यूज़ कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम नहीं कर पाते। हम इंडिया से या अदर कोई भी मुखाला मुल्क है, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हज़ार 2 हज़ार लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफ़ी हैं। हम तो बांधने वाले बंदे हैं। उनकी खाम ख्याली है। इधर 22 करोड़ इंशाल्लाह जा गई है। यहाँ पर 22 की बजाय 25